ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द सेम चैप्टर दैट इज लिमिट्स। इट इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो हमारे पास होता है लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x ओवर x इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है बेटा हम लोगों का। ठीक है, और इसके बाद सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट एक हमारे पास होता है लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos x ओवर x इज इक्वल्स टू 0। 1 माइनस cos x ओवर x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। सो बेस्ड ऑन दीज टू स्टैंडर्ड रिजल्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। ठीक है, so based on these two results, first one limit x approaches 0 sin x over x is equals to 1, second one limit x approaches 0 1 minus cos x over x is equals to 0। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी 13th क्वेश्चन ऑनवर्ड। अब बेटा ये फॉर्मूले अप्लाई करने से पहले एक चीज आप लोगों ने अपने माइंड में ध्यान रखनी है कि जो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है साइन x ओवर x अप्लाई इस तरह से करना है कि जो साइन के साथ x लगा हुआ है वही x आप लोगों ने नीचे बनाना है। ax है तो नीचे भी ax बनाना है, 2x है तो 2x नीचे बनाना है, अगर x स्क्वायर है तो नीचे भी x स्क्वायर बनाना है। इस तरह से ये हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज 13.1 13th क्वेश्चन limit x approaches 0 sin ax over bx। मैंने ये बोला था कि जो फॉर्मूला अप्लाई करना है जो या x यहाँ पे लगा हुआ वही सेम x डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो अब ये फॉर्मूला फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इट कैन बी रिटन एज sin ax over x और जो b है क्योंकि ये कांस्टेंट है इसको मैं साइड पे लिख देता हूँ 1/b। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिमिट x अप्रोचेस 0 1/b sin ax ओवर x। a के साथ मैं नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं और a के साथ मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं। नाउ सी हियर हमारे पास sin x ओवर x लिमिट x अप्रोचेस 0, ये फॉर्मूला सेम हमारे पास बन जाता है। वैसे अदरवाइज अगर आप लोग यहाँ पर भी ax लिखना चाहते हैं, देखिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय a कर दीजिए, ax अप्रोचेस 0 ही रहेगा। तो ये आपके पास x अप्रोचेस 0 हो या ax अप्रोचेस 0 हो इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। मेन चीज है कि आपके जो ये थ्योरम है इसमें जो साइन के साथ x लगा हुआ वही x हम लोगों ने नीचे बनाना है और इसका आंसर हमारे पास हमेशा 1 रहेगा। सो अब यहाँ पर हम लोग कह देते हैं अप्लाई लिमिट। लिमिट अप्लाई कर दी 1/b हमारे पास एज इट इज था, इसका आंसर 1 और एक a हमारे पास आ गया था। सो द आंसर फॉर दिस लिमिट इज a/b। ठीक है, अब इसी तरह से 14th क्वेश्चन लिमिट x अप्रोचेस 0 sin ax ओवर sin bx। अब बेटा पहले वाला फॉर्मूला लगाने के लिए डिनोमिनेटर में मेरे पास x होना चाहिए। सो मैं क्या करता हूं, लिमिट x अप्रोचेस 0 इट कैन बी रिटन एज sin ax ओवर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर में sin bx। अब इसके बाद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x दोनों साइड पे इस तरह से x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और x के साथ डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट स्टेप लिमिट x अप्रोचेस 0, यहाँ पर ax है तो डिनोमिनेटर में भी मुझे ax चाहिए। सो मैं नीचे a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इधर ऊपर a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय sin bx, यहाँ bx है तो ऊपर bx चाहिए। सो b के साथ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और b के साथ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। इसके बाद वी कैन अप्लाई लिमिट क्योंकि हमारे पास sin x ओवर x की फॉर्म का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, सो अप्लाई लिमिट विल गेट अप्लाई लिमिट दिस विल बी a multiplied by 1 multiplied by 1 multiplied by 1 by b and again your answer for this question is a over b. Okay, please note it down. So next question 15 क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x approaches pi sin of pi minus x divided by pi into pi minus x। अब देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाऊं तो sin pi minus x तो मेरे पास sin x आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में मेरे पास x नहीं आएगा।
सो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि जो एंगल यहाँ पर साइन का है वो नीचे मेरे पास पाई माइनस एक्स पड़ा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला है x अप्रोचेस 0 और यहाँ क्या है x अप्रोचेस पाई। तो मैं इसको किसी तरीके से x अप्रोचेस 0 कंसिडर बना लेता हूँ। देखिए किस तरह से, लिमिट माइनस x अप्रोचेस माइनस पाई, ठीक है, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स ओवर पाई इंटू पाई माइनस एक्स। इसके बाद ये पाई को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, इट एम्प्लाइज लिमिट पाई माइनस एक्स अप्रोचेस 0 साइन ऑफ पाई माइनस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, और जो ये पाई था इसको मैं यहां साइड पे लिख सकता हूं। नाउ सी हियर, फॉर्मूला आपका वही बन गया, साइन एक्स ओवर एक्स, एक्स अप्रोचेस 0, एक्स की जगह यहां पर आपके पास क्या है, पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स ओवर पाई माइनस एक्स, लिमिट पाई माइनस एक्स अप्रोचेस 0। So apply limit, directly apply limit, and we will get the answer as 1 multiplied by 1 by pi. So your answer is 1 over pi in this case. ठीक है? After that, next question 16. Limit x approaches 0 cos x over pi minus x. अब बेटा इधर ध्यान दीजिए, यहाँ अगर डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 0 पुट करके देखिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनता है, और जब डिनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा, डायरेक्ट अप्लाई लिमिट। अंडरस्टैंड? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अप्लाई लिमिट, और जब लिमिट अप्लाई करते हैं पुत्र जी, ये हमारे पास आ जाएगा cos 0 ओवर पाई माइनस 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1 एंड योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 1 ओवर पाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बेटा साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x, तो यहाँ पर आपके पास cos 2x माइनस 1 है, तो यहाँ फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय माइनस 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2। ठीक है जी, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास सब मल्टीपल एंगल है, तो सब मल्टीपल एंगल लगाएंगे, माइनस टू कैंसल आउट हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन स्क्वायर x ओवर साइन स्क्वायर x बाय 2। अब इधर ध्यान दीजिएगा, जब हम लोगों ने इसको लिमिट अप्लाई करनी है तो सेपरेट करेंगे, इट विल बी लिमिट x अप्रोचेस 0, इसको बेटा इस तरह से कंसीडर करना है, साइन x का होल स्क्वायर, जो साइन स्क्वायर x होता है वो साइन x का होल स्क्वायर होता है, और जो साइन स्क्वायर x बाय 2 है दैट इज द होल स्क्वायर ऑफ साइन x बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। अब अगर मुझे फॉर्मूला साइन x ओवर x की फॉर्म का बनाना है, तो जो मेरे पास ये साइन x है इसके नीचे x होना चाहिए, लेकिन बेटा इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते, साइन x का होल स्क्वायर ओवर x नहीं लिख सकते, जो फॉर्मूला साइन x ओवर x का, तो ये x लिखने के लिए मुझे इस तरह से चाहिए स्टेटमेंट, इस तरह से, और इस तरह से स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, साइन स्क्वायर x ओवर x स्क्वायर। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस स्टेप में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहूँ तो मैं x से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करूंगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो आई विल राइट डाउन हियर x स्क्वायर एंड एज वेल एज x स्क्वायर हियर आल्सो। अब उसके बाद दूसरी चीज देखिए, अब जब डिनोमिनेटर की बात करते हैं, डिनोमिनेटर मेरे पास था x बाय 2, अगर यहाँ x बाय 2 है तो यहाँ पर भी x बाय 2 होना चाहिए, और अगर इसको मैं स्क्वायर के बाहर निकालूंगा तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर बाय 4, तो यहाँ अगर x स्क्वायर बाय 4 बनाना पड़ेगा मुझे x बाय 2 का होल स्क्वायर करने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, ये स्टेप समझ लगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, पहली बात उसमें हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय x स्क्वायर करेंगे, दूसरी बात यहाँ डिनोमिनेटर में x बाय 2 स्क्वायर के अंदर है, तो इसके न्यूमरेटर में अगर x बाय 2 बनाना तो अल्टीमेटली स्क्वायर को कंसीडर करके x स्क्वायर बाय 4 हम लोगों ने बनाना है। ठीक है जी, तो अब इसके बाद फिर हम लोग करेंगे लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x ओवर x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x बाय 2 ओवर साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर,
और जो ये 4 मल्टीप्लाई किया था इसको इस साइड पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लोगों ने लिखा हुआ है। सो अप्लाई लिमिट, इट विल बिकम इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 एंड यू विल गेट द आंसर एज 4 यूनिट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th question, limit x approaches 0, ax plus x cos x divided by b sin x। अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर देखिए 0 बन रहा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाते हैं। डिनोमिनेटर में sin x के नीचे x चाहिए, ठीक है। अगर मैं, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसके नीचे इस तरह से x लगाकर ऐसे x लगा दूंगा ना और लिमिट अप्लाई करूंगा, ये 1 बन जाएगा, लेकिन ये x प्रेजेंट है, ये फिर से 0 बन जाएगा और डिनोमिनेटर फिर से 0 रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से नहीं कर सकता कि sin x को x से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई, या ऐसे कर लेते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 0, ax ओवर x प्लस x cos x ओवर x ओवर b sin x ओवर x। तो यहाँ पे हमारे पास x और x ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये x और x कैंसल आउट हो जाएगा। सो इट विल बी लिमिट x अप्रोचेस 0, a plus cos x divided by b into sin x over x। अब की बार हम लोग लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि अब अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर 1 बनता है। सो इट विल बी a plus 1 divided by b। 1 कैसे आया? cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, ठीक है। 19th क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है। लिमिट x approaches 0, x secant x, it can be written as limit x approaches 0, x over cos x। secant का रेसिप्रोकल होता है ना cos x, तो अब जरा x की वैल्यू 0 पुट करें, डिनोमिनेटर 0 बनता है? नहीं बनता। अप्लाई लिमिट डायरेक्टली, so we can write down here apply limit and you will get answer as 0 over 1, that is 0 is your answer, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20th, ये भी बेटा सेम इसी तरीके के जैसा है। 20th क्वेश्चन में भी आप लोग हिंट लिख सकते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, एंड आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व 20th क्वेश्चन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 20th क्वेश्चन, नहीं 21st क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस 0, कोसेकेंट x माइनस कोटेंजेंट x। बेटा अगर कोसेकेंट की वैल्यू 0 पुट करें या कोटेंजेंट की वैल्यू 0 पुट करें, तो आप लोगों को याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंगली इनकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, मतलब हम लोग पुट नहीं कर सकते। वैसे भी करके देखें, 1 ओवर sin x cos x ओवर sin x, डिनोमिनेटर 0 बनता है, सो वी कैन नॉट अप्लाई। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 0, इट विल बी 1 ओवर sin x माइनस cos x ओवर sin x, ठीक है जी। एलसीएम लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 माइनस cos x ओवर sin x। अब इसके बाद अभी भी डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, बाइफरकेट कर लेते हैं, इट विल बी लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 माइनस cos x मल्टीप्लाई बाय sin x। अब इसके बाद बेटा देखिएगा, x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई, यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला जो लिखे हुए हैं, ठीक है। अप्लाई लिमिट करते हैं, इट विल बी अप्लाई लिमिट, पहले का आंसर 0, दूसरे का आंसर 1, अल्टीमेटली योर आंसर इज 0, ठीक है। ओके जी, सो एक क्वेश्चन रह गया बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके